दोस्तों, मैं विनय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज हम लोग अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे और उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में छोटे से छोटे तरीका को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे हम परीक्षा में अपने 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड बचत करके हम प्रश्नों को कम से कम समय में हल करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम जवाब दे सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आइए हम लोग देखते हैं कि अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न। तो पहले हम ये देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। जैसे कि दो राशियां होती हैं, उनमें तुलना की जाती है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ए का कितना मिलेगा। उनमें जो तुलनात्मक होता है, अध्ययन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो ए का कितना मान लेंगे हम लोग 2 और बी का कितना मान लेंगे 3। ये हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से प्रश्न को किस तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है ए 0.12, 0.21, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो इसको हम लोग करते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो इसका क्या होता है, अंदर का अंदर कर लेते हैं हम लोग और बाहर का बाहर कर लेते हैं। तो इसका चतुर्थानुपाती दिया नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं। चतुर्था नहीं दिया गया तो इसे हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो हम इसको दो बार कंपेयर कर लेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे 0.21 × 8। अब इसके बराबर कोई चीज दी नहीं, उसका जब गुणा होता है इसमें तो वो चीज हमको दी नहीं गई। जब दी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जो गुणा में होगी ये चीज, गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है, भाग में। तो इसे हम लिख लेंगे इतना। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीयों 12, 3 सत्ते 21, यानी कि कितना आ गया हमारा उत्तर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर है 2/7 अनुपात 5/14, सी अनुपात डी बराबर है 3/5 अनुपात 7/10। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए अनुपात बी की वैल्यू पता कर लेंगे, बी और सी की वैल्यू पता कर लेंगे, सी और डी की वैल्यू पता कर लेंगे, बस हम लोगों को क्या हो जाएगा, जवाब। तो इसका क्या करेंगे, इसको समान करने के लिए इसे काट लेंगे, 3 × 3, 3 × 3 9 और 3। तो ए अनुपात बी बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, 2:3। कैसे किया, इतनी चीज समझ में आई आप लोगों की। पहले इसको हर हमने समान किया, 3 × 3, 3 × 3 9, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया ये। और ये 3 जो है फिर कहाँ पहुंच जाएगा, हर में 2 × 2, 3 × 3। अब इसको करते हैं 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 पंचे 5, यानी कि बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका 4:5। उसके बाद सी अनुपात डी को देखते हैं, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 1 सत्ते 7, यानी कि सी अनुपात डी बराबर जो हमारी वैल्यू निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी, 6:7। तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। ए अनुपात बी बराबर हमारा मान है 2:3, बी अनुपात सी बराबर हमारा मान है 4:5, सी अनुपात डी बराबर हमारा मान है 6:7। तो बस हम लोग निकाल लेंगे। ए का वैल्यू निकालने के लिए 2 चौक 8, 8 छंग 48, सीधा सीधा करेंगे पहले हम लोग, सीधा ऐसा ठीक। और उसके बाद बी का निकालने के लिए इस तरीके से करेंगे, 3 4 फिर 6, 3 चौक 12, 12 छंग 72। उसके बाद सी का निकालने के लिए 3 पंचे 15
3 पंचे 15 और 15 छिक्का 90। उसके बाद डी का अनुपात निकालने के लिए सीधा सीधा कर लेंगे, 3 पंचे 15 और 15 सत्ते 105। ये हमारा मान निकल के आ गया। ऐसे हम छोटा कर लेंगे, तो इसे 3 से काटेंगे तो ये कितना है 16 3 48, फिर इसे 3 से काटें 24 3 72, फिर इसे 3 से काटें 30 3 90, फिर इसे 3 से काटें 3 त्रिका 9 और 3 पंचे 15। हमारा जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो अनुमान पूछा गया वो कितना आया निकल करके 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। बस यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B की मासिक आय का अनुपात कितना है 5 अनुपात 6 और उनके खर्च का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4। यार प्रत्येक यानी A 1800 रुपए बचाता है, B 1600 रुपए बचाता है, तो A की मासिक आय क्या होगी या B की मासिक आय क्या होगी। आप लोगों से क्या पूछा गया इसमें B की मासिक आय, तो हम आइए B की निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 4 में करते हैं, 3 का 6 में करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20। अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7200 और ये कितना हो जाएगा 4800। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2400 का डिफरेंस। अब 2400 का डिफरेंस यहाँ देखिएगा डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 का डिफरेंस बराबर 2400 का, तो एक डिफरेंस बराबर 1200 का, एक डिफरेंस 1200 का है, तो एक की वैल्यू हमको पता लग गई। अब बी क्या पूछेगी, बी का किस आय के अनुपात में है 6 के अनुपात में, तो 6 × 1200, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 7200 रुपए। बस यही हमारा आंसर हो गया। दिया गया है आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें कहा गया है 750 को ABC पे इस प्रकार बांटिए कि A B का अनुपात 5 अनुपात 2 हो, B अनुपात C का 7 अनुपात 13 हो। कितने रुपए बांटना है टोटल हमको 750 रुपए। कितने बांटने 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन A B और C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों का अनुपात बना लेते हैं। तो 7 पे ना 35, 7 दूने 14 और 13 दूनी 26। ये जो हमारा अनुपात बन गया, इस अनुपात को हम लोग छोटा तो कर नहीं सकते हैं। अब जब छोटा नहीं कर सकते तो ये टोटल कितना हो जाता है देखिएगा 40 30 75 हो गया, यानी कि ये हमारा 75 होगा, उसका कितना आ रहा है 750। 75 में 750 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 की वैल्यू 10, तो 335 की वैल्यू 350, 14 की वैल्यू 140 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260 हो गई। यही हम लोगों को क्या हो गया आंसर। A का आंसर 350, B का 140 और C का 260 रुपए। आइए हम लोग क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, A B C एक चरागाह किराए पर लेते हैं। A उस पर कुल 10 गायें 7 बैल, 10 महीने के लिए 7 बैल, तो 10 महीने के लिए एक क्या करता है 10 महीने के लिए 7 बैल चराता है। ठीक। B क्या करता है, B करता है उसमें 12 महीने के लिए 5 बैल चराता है, तो B 12 महीने के लिए 5 बैल चराता है। C क्या करता है, C कितने चराता है, C है वो 3 महीने 15 बैल चराता है। 3 महीने के लिए कितने बैल 15 बैल, तो करते हैं 10 सत्ते 70, 12 पंचे 60 और 15 तिया 45। देखिएगा इसे अगर आप अनुपात छोटा करेंगे तब भी इतना आएगा। संयोग ये हुआ कि हम लोगों ने जो अनुपात में इनको डिवाइड किया उसी अनुपात में इनका योग आ गया, तो ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 175। अब 175 का आप लोग इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जो जाएगा एक का विभाजन इसमें गुणा करेंगे तो 70 आएगा, एक का इसमें करेंगे तो 60 आएगा, एक का इसमें करेंगे तो 45 आएगा। ये क्वेश्चन बस जो हमारा आंसर था। आप किसी का पूछा गया उसने आपसे पूछ दिया है, उसने ये पूछा है C का कितने रुपए देगा, C आपको कितने रुपए दे किराए के 45 रुपए देगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग करते हैं। उसमें क्या कहा गया, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। यानी एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनकी आय का अनुपात कितना है, 7 है, 9 है और 12। ये क्या है, इनकी आय। ठीक, उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, तथा उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 के अनुपात में। उनका व्यय कितना है, 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो पहले ये देखिएगा, ये इसकी आय है, ये व्यय है। अगर आय से हम व्यय को निकाल देंगे तो हमारी बचत का पता चल जाएगा। इसे हम क्या कह लेते हैं, एक्स। इसे भी मान लो आप एक्स, इसे भी मान लो एक्स। ये मान लो आप वाई, ये भी मान लो आप वाई, और ये भी मान लो वाई। क्या करता है, ए अपनी आय का 1/4, तो आय से हम व्यय निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x - 8y बराबर अपनी आय का 7x का 1 कितना भाग खर्च कर देता है, 1/4 भाग बचाता है। तो 1/4 भाग, तो फिर क्या करना है, इसका 4 का इसमें गुणा कर दो। 4 सत्ते 28x - 8 चौके 32y बराबर 7x। ये इधर ले आओ, इसे इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 32y। यानी कि अब आपको पता चल गया x का जो मान जो जिसके साथ होता है वो उसका होता नहीं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32 और y की वैल्यू हो जाएगी 21। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 32 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 21। अब आपसे पूछा गया प्रत्येक की बचत का अनुपात, आय से व्यय निकल दिया, तो अब इसका मालूम क्या होगा, 7 से गुणा करेंगे 7 में, तो 32 × 7 - 21 × 8, तो आएगा ये 56 इसका जब इसमें करेंगे तो ये 56:99:69। आप लोग इसमें x का गुणा यहाँ कर लेना, y में यहाँ कर देना, घटा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा 56:99:69। यही ABC के बचतों का अनुपात है। क्वेश्चन है, देखो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। कुल कितने रुपए हैं उसमें, 90 रुपए है। ठीक, 90 रुपए है, उसमें क्या दिएगा, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्के हैं। यानी कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, पैसे के सिक्के के रूप में है, दिए गए हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, ये सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके पूछा गया, तो पहले ये बताओ, आपके पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपया। आपके पास 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने हो गए, 0.75 यानी कि 75 पैसे। और उसके बाद 10-10 पैसे की 5 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने हो गए, 50 पैसे। तो ये टोटल कितने हो गए, 202 रुपया 25 पैसा। तो 90 में हम 2 रुपया 25 पैसा का भाग कर देंगे, 2 जीरो हटा के यहाँ बढ़ा देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225, 9 से इसे घटाएंगे, 9 ढाई 90, यानी 10 चौक 40। यानी कि 1 का रेशियो आ गया 40। तो आपसे अगर वो पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 40 दूनी 80 हो जाएगा। आपसे उसने ये पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में, 3 के अनुपात में, तो 3 का गुणा हम लोग किसमें कर देंगे, 40 में। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। बस यही हमारा आंसर हो गया। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जैसे कि हम आगे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग उसको अच्छे से देख सकेंगे। और हम मेहनत करेंगे आप लोगों को टाइम से जल्दी चीज़ें लाने की, कम से कम समय में
बड़ी सी बड़ी चीज करने के लिए किसी परीक्षा में आपको पास होना है तो कम से कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत सूक्ष्म विधि से कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जय हिंद जय भारत।